गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। आज हम इस चैप्टर में एडोलसेंस यानी कि जो हमारी 12 से लेके 18 तक की एज होती है उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे ग्रोथ होती है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? The changes that takes place during the growth। वो चेंज जो क्या होते हैं जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ के दौरान जो चेंजेस होते हैं, जो चेंज होते हैं उन चेंजेस के बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। The chemical substance hormones responsible for the change। जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं यानी कि हार्मोन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज के लिए। ठीक है, जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन हार्मोन्स के बारे में इस चैप्टर में रीड करेंगे कि वो जो होते हैं वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज के लिए। व्हाट इज एडोलसेंस और एडोलसेंट एज। एडोलसेंस क्या होता है और एडोलसेंट एज क्या होती है? ठीक है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस। लाइफ का वो पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोस चेंजेस, जब क्या बॉडी के अंदर चेंज आने स्टार्ट होते हैं तो क्या होती है बॉडी के अंदर एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आने लगती है, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है एडोलसेंस। ठीक है, इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 इयर्स ऑफ एज। ये स्टार्टिंग एज होती है। इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ 11। ये क्या होती है? जब 11 जब हम एंटर करते हैं, हम जब एडोलसेंस में एंटर करते हैं तो जो एज होती है इसकी वो होती है 11 से इसकी स्टार्टिंग होती है और 18 तक की जो एज रहती है, 18 या 19 तक की ये एज रहती है। ठीक है, इन गर्ल्स एडोलसेंस बिगिन ए ईयर ऑफ 2 ईयर अर्लियर। गर्ल्स में क्या होता है? गर्ल्स में ही जल्दी स्टार्ट होता है। गर्ल्स में ये 2 ईयर अर्लियर होता है देन बॉयज। अगर हम कंपेयर करें बॉयज से तो गर्ल्स की जो ग्रोथ रेट होती है वो इस एज में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू बॉयज। तो इस व्हाट इज द एडोलसेंट एज, तो आपको बताना है कि ग्रोथ का वो फेज जब बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी के अंदर फिजिकली मेंटली चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो जो चेंजेस होते हैं वो एडोलसेंस के अंदर होता है। और एडोलसेंट एज क्या होती है? वो एज जब जो बच्चा होता है वो 11 ईयर्स का होने लगता है तो उसके अंदर क्या होता है? फिजिकली मेंटली चेंजेस आने लगते हैं, उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है और वो 11 ईयर्स से लेके और 19 ईयर्स तक का वो जो उसका पीरियड होता है उसको कहा जाता है एडोलसेंट एज। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलसेंस द वुमेन बॉडी अंडरगोज अ नंबर ऑफ चेंजेस। जब क्या होता है? एडोलसेंस वाली जो एज होती है, जो वुमेन बॉडी होती है, उसको बहुत सारे चेंजेस से होकर गुजरना पड़ता है। द टेस्ट स्टार्ट टू मेक स्पर्म्स एंड ओवरीज स्टार्ट टू मेक एग। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है? द टेस्ट स्टार्ट टू मेक स्पर्म। सबसे पहले तो जो टेस्टिस होते हैं उनसे क्या होता है? स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं। ओवरीज जो होती है वो एग बनाना स्टार्ट कर देती है। The age when reproductive organs become functional is called puberty। वो एज जो जब उस एज में क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? फंक्शनल बनने लगते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल कॉल्ड प्यूबर्टी। वो क्या होती है? वो प्यूबर्टी वाली एज होती है। द एज व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल, जब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो फंक्शनल बनना स्टार्ट कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्यूबर्टी। ठीक है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। चेंजेस एट प्यूबर्टी, द रैपिड ग्रोथ ऑफ बॉडी इन एडोलसेंस इज ड्यू टू द हार्मोन्स। हार्मोन्स के कारण ही क्या होता है? रैपिड ग्रोथ बॉडी में क्या होती है? ग्रोथ होना स्टार्ट होने लगती है। ठीक है, 2 मेन टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सेक्स हार्मोन्स एंड ग्रोथ हार्मोन्स। 2 मेन टाइप के हार्मोन्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? जिनको सेक्स हार्मोन कहा जाता है और इनको ग्रोथ हार्मोन कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम रीड करेंगे ग्रोथ हार्मोन्स और सेक्स हार्मोन्स के बारे में। हम देखेंगे कि प्यूबर्टी वाले जो उनकी जो मेन उनकी वो होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चेंजेस एट प्यूबर्टी, जब बॉडी में ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ बॉडी एडोलसेंस इज ड्यू टू द हार्मोन्स। हार्मोन्स के कारण ही इस एज में क्या होते हैं? हार्मोन्स इज ड्यू टू द हार्मोन्स। जब क्या होता है? हार्मोन्स जो होते हैं, द रैपिड ग्रोथ ऑफ बॉडी एडोलसेंस इज ड्यू टू द हार्मोन्स। ठीक है, जैसे जैसे रैपिड ग्रोथ होने लगती है बॉडी की तो क्या होता है? ये सब किसके कारण होता है? ये बॉडी में
हार्मोन्स के चेंजेस के कारण ही होता है। और जब बॉडी के अंदर क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या है, धीरे धीरे जब बॉडी में हार्मोन्स चेंजेस होने लगते हैं तो हमारे जो बॉडी में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। उन चेंजेस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो दो टाइप के हार्मोन हमने देखे, ग्रोथ हार्मोन और हमने देखे सेक्स हार्मोन। तो उनसे क्या क्या चेंजेस होते हैं उसके बारे में चैप्टर में आगे देखेंगे। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में प्यूबर्टी के अंदर, प्यूबर्टी जो एज होती है उसमें क्या क्या चेंजेस होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी हम क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चेंज है इंक्रीज इन हाइट। हाइट जो होती है इंक्रीज होती है। गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज इनिशियली, बोथ विल ग्रो अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 ईयर्स तक क्या है, हाइट बढ़ने की एज होती है। और जो गर्ल्स होती है वो हमेशा बॉयज से तेजी से ग्रो करती है। मैंने आपको बताया था कि उनमें ग्रोथ 2 साल पहले से स्टार्ट हो जाती है। तो जो गर्ल्स होती है उनकी एकदम से हाइट बढ़ती है, 18 ईयर्स तक आते आते उनकी हाइट बढ़ना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, सेकंड देखेंगे सम ग्रो फास्टर एंड सम ग्रो स्लोअर। क्या होता है कि कई बार तो क्या होता है, कुछ लोग होते हैं उनकी बहुत तेज से हाइट बढ़ती है, कुछ की धीरे धीरे बढ़ती है, तो वो चीज होती है। चेंजेस इन बॉडी शेप, द बॉडी डेवलप ब्रॉड शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट। इन गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, बॉडी मसल्स ग्रो मोर इन बॉयज देन इन गर्ल्स। क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंज आने लगते हैं, बॉडी डेवलप होने लगती है, शोल्डर ब्रॉड होने लगते हैं और चेस्ट जो होती है वाइडर होने लगती है उनकी। ठीक है, इन गर्ल रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर, वेस्ट जो होती है वाइडर होने लगती है गर्ल्स रीजन में। बॉडी मसल्स ग्रो मोर इन बॉयज देन इन गर्ल्स, जो बॉडी मसल्स होती है वो ग्रो करने लगती है इन बॉयज देन इन गर्ल्स। बॉडी मसल्स होती है ग्रो करने लगती है, बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है, बॉडी की जो मसल्स होती है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने लगती है एज कम्पेयर टू बॉयज। मतलब बॉयज से कंपेयर करें तो बॉडी की जो मसल्स होती है उनकी बहुत जल्दी ग्रो करती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। ठीक है, तो हाइट में चेंज होता है, बॉडी शेप में चेंज होता है। आगे के चेंजेस आगे देखेंगे। चेंज इन वॉइस, वॉइस के अंदर चेंज आने लग जाता है। वॉइस की जो वॉइस होती है वो बहुत डीप होती है, इन विच इज सम केसेस इवन क्रैक्स। कई बार तो क्या होता है उनकी आवाज बहुत मोटी हो जाती है, उनकी जो आवाज होती है बहुत हार्श हो जाती है इस एज में आते आते एकदम से, मतलब लाइक वो चिल्लाते हैं तो उनकी आवाज बहुत मोटी हो जाती है। तो बॉयज की वॉइस में चेंज आने लगता है। गर्ल्स की जो वॉइस होती है उसकी पिच बहुत हाई होती है। इन गर्ल्स द वॉइस पिच इज हाई, क्योंकि जो गर्ल्स होती है उनकी जो वॉइस होती है बहुत तीखी हो जाती है इस एज में आके, तीखी और एकदम से मतलब चुभने वाली जो होती है ना, हाई पिच वॉइस, उनकी वॉइस में इस टाइप का चेंज आने लगता है। वॉइस बॉक्स ऑन लैरिंग्स इज बिगर इन वॉइस, वॉइस बॉक्स ऑन लैरिंग्स, लैरिंग्स में जो वॉइस बॉक्स होता है इज बिगर इन वॉइस, वो क्या होता है, बिगर होता है, बड़ा होता है वॉइस में, एंड कैन बी सीन एज द प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। उनका जो थ्रोट वाला जो पार्ट होता है, जो उनका क्या होता है प्रोड्यूटिंग पार्ट होता है, वो यहाँ पे जो उनके गले में जो उनके थ्रोट में होता है वो क्या होता है बहुत बड़ा होने लगता है, ब्रॉड होने लगता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वो थोड़ा थोड़ा उभर के आने लग जाता है, प्रोडक्टिंग होने लगता है, प्रोडक्टिंग होने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो लैरिंग्स वाला जो पार्ट होता है वो बहुत बड़ा होने लगता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। ठीक है, एडम्स एप्पल कहा जाता है। इन गर्ल्स द वॉइस बॉक्स इज स्मॉलर एंड हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है उनका वो बहुत छोटा होने लग जाता है। ठीक है, एंड हार्डली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, और वो बाहर से नहीं दिखाई देता। जबकि वॉइस के अंदर जो लैरिंग्स वाला जो पार्ट होता है, जो वॉइस बॉक्स वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है बहुत गले के अंदर यहाँ पे इस जगह बहुत मोटा होकर बाहर वाले को दिखाई देने लग जाता है। लाइक हम आउटसाइड से देख सकते हैं कि उनके अंदर लैरिंग्स वाला जो वो बॉक्स है वो प्रोडक्टिंग होने लग जाता है। और साथ में क्या होता है, इसकी वजह से उनकी जो आवाज़ होती है वो काफ़ी मोटी भारी हो जाती है, हार्श हो जाती है, हार्श आवाज़ आने लग जाती है। और क्या होता है कि गर्ल्स जो होती है, गर्ल्स की आवाज़ पतली होने लगती है, प्लस साथ में जो गर्ल्स की जो वॉइस होती है उसकी जो पिच होती है बहुत हाई होने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉइस के अंदर जो वो लैरिंग्स वाला जो पार्ट है वो एकदम से मोटा होकर बड़ा होने लगता है वॉइस में। उस गले वाले उस पार्ट को क्या करता है, उसको एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है। आगे प्यूबर्टी में होने वाले और चेंजेस के बारे में देखेंगे।
इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स। क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। जो स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स होती है उनकी जो एक्टिविटी होती है बहुत इंक्रीज होने लग जाती है। ऑयल ग्लैंड्स को देखो यहाँ पे, ऑयल ग्लैंड्स है, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, देयर इज एन इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्वेट एंड ऑयल। जब ये प्यूबर्टी वाली जो एज चल रही होती है तो उसमें क्या होता है, ऑयल और जो स्वेट ग्लैंड होती है उसका सीक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। Sebaceous glands होती है, it is because of the increased secretion that many young people get once and pimple on their face. It is because of the, ये पता क्यों होता है, because वहाँ पे क्या होता है, सीक्रेशन होने लगता है, सीक्रेशन इंक्रीज होने लगता है, that many young people, बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पिंपल्स होने लग जाते हैं उनके फेस पे, बिकॉज ऑफ ऑयल ग्लैंड्स का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सीबम जो सेबेशियस ग्लैंड होती है उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। दैट्स वाई जो लोग होते हैं उनके अंदर जब जैसे मतलब इस एज में क्या होता है, जब ये ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं तो लाइक फेस पे जो ऑयल का सीक्रेशन होने लगता है और बाहर से डस्ट पार्टिकल कोई आता है तो पिंपल हो जाता है फेस पे। तो इस एज में जो होता है बहुत सारे पिंपल वहाँ से फेस करने पड़ते हैं, जो कि इस एज में होते ही हैं। प्यूबर्टी वाली जो एज होती है, ड्यूरिंग द प्यूबर्टी एज ये होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ मैनी यंग पीपल गेट वंस एंड पिंपल ऑन देयर फेसेस। उनके फेस पे क्या होता है, पिंपल होने लग जाता है क्योंकि ऑयल ग्लैंड का सिक्रेशन काफी हद तक बढ़ जाता है। मैच्योरिटी ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स में मैच्योरिटी आने लगती है प्यूबर्टी वाली एज में। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं डेवलप होने लगते हैं। हम बात कर लेते हैं बॉयज में क्या क्या होता है और गर्ल्स में क्या क्या कैरेक्टर्स में चेंजेस आने लगते हैं। तो जो बॉयज होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स लाइक मॉइस्चर एंड बियर्ड, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स, डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर्स like moisture and beard. Boys also develop hairs on their chest and pubic region. Boys के अंदर चेस्ट और pubic region वाले जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, हेयर डेवलप होने लगते हैं। गर्ल्स के अंदर ब्रेस्ट रीजन डेवलप होने लगता है, मेच्योरिटी आने लगती है। मेच्योरिटी वाली एज में मेल सेक्स हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। मेल सेक्स हार्मोन, मेल्स के अंदर जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगता है मेल्स के अंदर। अगर हम यहाँ पे बात करें गर्ल्स के अंदर तो यहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं अंडर आर्म्स के अंदर, प्यूबिक रीजन के अंदर। और जो फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं लाइक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों सेक्स हार्मोन्स जो होता है फीमेल्स के अंदर बनने लगते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड, और उनके अंदर क्या होता है, मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड जो होता है उसके अंदर वो उनके अंदर डेवलप होने लगता है, ठीक है। The activities of testes and ovaries are under control hormones from another gland called the master gland और पिट्यूटरी ग्लैंड। जो टेस्टिस और ओवरीज जो होती है वो अंडर कंट्रोल होती है हार्मोन्स के, एक अदर ग्लैंड होती है और वो ग्लैंड जो होती है उसको बोला वो होती है मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो कंट्रोल करती है टेस्टिस और ओवरीज के जो अंडर कंट्रोल होते हैं। टेस्टिस एंड ओवरीज आर अंडर कंट्रोल हार्मोन, ये क्या होते हैं, अंडर कंट्रोल हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम अनदर ग्लैंड, एक अदर ग्लैंड, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, जिसको मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, ये कहाँ होती है, ये ब्रेन के बेस में होती है। ये वाली जो ग्लैंड होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है, वो होती है ब्रेन के बेस में, ठीक है। तो ये जो होता है हार्मोन्स होते हैं दोनों, मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ये दोनों के दोनों जो होते हैं मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वहाँ पे वहाँ से अंडर कंट्रोल होते हैं। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे ग्लैंड्स के सारे हार्मोन्स जो होते हैं उसके अंडर कंट्रोल में आते हैं। तो इसीलिए जो टेस्टिस और ओवरीज से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो भी किसके अंडर में आते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में आते हैं। तो आगे का हम इस चैप्टर का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप इस चैप्टर की जो सारी जो चीजें मैंने आपको बताई आप इनको अच्छे से पढ़ के और रिवाइज करोगे।